तो 2026 को लेके लोगों के अंदर है ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अपॉर्चुनिटी का साल रहेगा या डिस्ट्रक्शन रहेगा। तो आज आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये साल कैसे जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ 2025 में जो हुआ 2026 उससे ज़्यादा विनाशक बनेगा। अच्छा। और ऐसे विनाशक बनेगा जिस विनाश का हमारा सारे इतिहास को तोड़ेगा। पंडित जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये। हाँ बिल्कुल। और 2026 में देखिए 2026-27 तक जल प्रलय है। अच्छा। तो 2026 जल प्रलय का साल मान लो, यानी ये सारा विश्व जल में डूबेगा। अच्छा। 26 में। और जहाँ देखो कहीं समुंदर लग रहा है, कहीं बादल फटने वाला बारिश हो रहा है, कहीं टर्नाडो हो रहा है, कहीं साइक्लोन हो रहा है, कहीं तूफान टाइफोन हो रहा है। तो ये 2026 एक जल प्रलय का साल बनेगा। अच्छा। और लोग जल प्रलय में अतिष्ट हो जाएंगे। पर काशीनाथ जी एक चीज़ बताओ कि और भी एस्ट्रोलॉजर से जब हम बात करते हैं या और कोई चैनल जब आप खोल के देखोगे तो हर कोई ये कहता है कि 2026 तो बहुत अपॉर्चुनिटी का साल है। 2025 में जितनी नेगेटिविटी हमने देखी है 2026 उसी नेगेटिविटी को दूर करके एक पॉजिटिव साल लेके आएगा। तो हम बात किसकी माने? ऑडियंस बड़ी कंफ्यूज रहती है फिर। एक बात कहता हूँ, हाँ। जिस ग्रह नक्षत्रों का कैलकुलेशन करके वो बताते हैं वो ग्रह नक्षत्र अब कंट्रोल में नहीं है। अच्छा। कैलकुलेशन कैसे काम करेगा? जब हमारा धरती पर मनुष्य जीवन शैली, सामाजिक शैली, धरती का स्थिति के बारे में विचार होता है तो ग्रहों का स्थिति से होता है। अब ग्रह नक्षत्र सब विचलित है। अगर ग्रह नक्षत्र सब विचलित हैं, देवता लोग जन्म हो चुके हैं, स्वर्ग खाली पड़ा है, तो शासन कौन करेगा? तो इसीलिए वो कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। क्योंकि यह कर रहा था, ज्योतिष शास्त्र हमारी सनातन धर्म में एक शास्त्र है जिसको बड़ा सम्मान में करता। पर क्या करें, अभी तो ग्रह नक्षत्र अपने कंट्रोल में, यानी देवताओं को कंट्रोल में ग्रह नक्षत्र है। बिल्कुल। और देवता अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, वो जन्म हो गए तो ग्रह नक्षत्र क्या पढ़ लेंगे? तो इसलिए वो कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। ये भी शास्त्र में लिखा है, जो प्रेडिक्शन होगा उल्टा होगा। तो जो भी ये एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन कर रहे हो 2026 को लेके कि अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा, तो आप ये कह रहे हो कि अच्छा नहीं रहेगा? सबसे पहले तो विश्व में हर देश में नौकरी कई हजार लाखों लोगों का जाएगा। ठीक है। नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। सरकार बजट काट छाट करेंगे और सब युद्ध के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार होंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विनाश की स्थिति में लोगों को महंगाई इतिहास की तरफ चलेगा। वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर जाएगा और सारे एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट और धरती अंतरिक्ष सभी जगह एक्सीडेंट ही देखेंगे। और मनुष्य लोग अतिष्ठ हो जाएंगे रोग बीमारी में, और हार्ट अटैक जैसे बीमारी, कैंसर जैसे बीमारी, ब्लड वोमिटिंग जैसे बीमारी, जैसे गुप्त मारूनी जैसे बीमारी, साइक्लो जैसे हमारा कोरोना से बड़े बड़े और हानिकारक बीमारी आ जाएगा। तो क्या करें, कुछ अच्छा नहीं है। बुरा का बुरा से बुरा समय आएगा 26। और 26 में उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, असम, बड़ा विनाश होगा जल प्रलय में। अच्छा, दिल्ली भी? हाँ बिल्कुल, दिल्ली के पेरिफेरिया में बड़ा प्रलय करेगा, जल प्रलय। और श्री वृंदावन में भी जल प्रलय होगा। अच्छा। तो पंडित जी जैसे हमने देखा था 2025 ऐसे भी हो सकता है उड़ीसा में समुंदर किनारे को लंघने के लिए समय आ सकता है। आ सकता है। किसके लिए? उड़ीसा में। अच्छा। तो ये तो आपने बहुत मतलब ये लगा रहे हो बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हो पंडित जी, और आपने जो बोला वो सच भी हुआ है। ये नहीं हो सकता है, ये गोविंद का इच्छा, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर है ना, जगन्नाथ महाप्रभु नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? और हमारी विचारधारा में ऐसे समय आ सकता है। ठीक है पंडित जी, एक चीज़ बताओ कि जैसे अभी आपने ये चीज़ बताई, हमने देखा 2025 में इतना ज़बरदस्त साल रहा कि इतनी ज़्यादा फ्लड्स हमें देखने को मिली देहरादून के एरिया में, हिमाचल प्रदेश के एरिया में। हिमाचल प्रदेश में शायद सब कुछ क्लाउड बर्स्ट की वजह से सब कुछ बह गया था, और हमने साउथ में भी देखा था। तो सेम वो ही सर्कमस्टांसेस क्या दोबारा नॉर्थ इंडिया में बनेंगे? नहीं, उससे डबल होगा। उससे डबल? हाँ। तो ये जो सिचुएशन देखे ना, उससे डबल भारी प्रलय, जल प्रलय।
जैसे बारिश थमेगा नहीं, ऐसे परिस्थिति आएगा, अच्छा। क्योंकि आगे सूखा भी पड़ेगा ना। जल प्रलय पहले होगा, उसके बाद सूखा। ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा किसी देश में सूखा पड़ेगा, पर बारिश का तांडव पहले लोग देखेंगे। तो पंडित जी एक चीज बताओ, जैसे हमने 2025 में देखा केदारनाथ धाम बंद हुआ था क्योंकि इतने ज्यादा लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया था। वैष्णो देवी जो शायद ही कभी बंद होता, वो भी हमने बंद होता देखा। धारी देवी टेम्पल वो भी डूब गया था पानी की फ्लो की वजह से। तो क्या सेम वही सर्कमस्टांसेस हमें 2026 में देखने को मिलेंगे? नहीं, उससे बड़ा देखेंगे। देखिए, माता वैष्णो देवी धर्म संस्थापना के लिए, संघार के लिए निकल पड़े। अच्छा। तो इसीलिए माँ संकेत देते हैं तब इसी समय भगवान विष्णु का पूजा करो, और समय ठीक नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये 2018-19 में शायद वैष्णो देवी मंदिर में ये जो पहाड़ियाँ हैं, त्रिकुट में आग लगा था, और जिस दिन त्रिकुट में आग लगा था उसी दिन माँ ने संहार के लिए निकले थे। बिल्कुल। तो अब संहार करेंगे, अब उद्धार नहीं करेंगे माँ। तो इसीलिए उस क्षेत्र में जल प्रलय होता है, भक्तों का मृत्यु होता है। ये तो शास्त्र में मैंने लिखा हूँ ना, भविष्य पुराण में, जब धर्म क्षेत्र पर भक्तों का मृत्यु, तब जानोगे संकेत देवता स्थान छोड़ के धर्म संस्थापना की ओर निकल गए। तो इसलिए माँ अब क्षमा नहीं करेंगे। बहुत पाप करके जाके पाप छड़ाया, जीव हत्या करें, पाप करें, लोगों को परेशान करें, माँ के सामने मथा टेक के उद्धार हो गए। अब उद्धार नहीं होंगे, अब धर्म पालन करेंगे तो रहे। अच्छा। तो पंडित जी ये तो बहुत, मतलब ये कह रहे हो कि आप बहुत डरावनी चीजें हैं जो हम सोच और के भी। केदारनाथ में भी बड़ा जल प्रलय होगा, दोबारा से? बिल्कुल होगा, बहुत बड़ा प्रलय। तो क्या इसी साल 2026 में? ये तो शंकर भगवान के अधीन है, और उसका टाइम हम बोलेंगे तो हम ज्ञानी बन जाएंगे। बस बिल्कुल होगा, आप देखेंगे। क्यों मैं बोलता हूँ, शायद ये नियर 1-2 साल का विचारधारा में देता हूँ, पर प्रभु जी का इच्छा पर 100% होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पंडित जी एक चीज बताओ, एक है ना हम ट्रेंड देख रहे हैं यूथ के बीच में। पहले वो ट्रेंड हमने पंजाब में देखा, अब हरियाणा में आ गया, और वो धीरे धीरे दिल्ली में भी आ रहा है कि बच्चे विदेश बहुत भाग रहे हैं। और जितने भी मिलीनियर्स है जिसने यहाँ पे पैसा कमाया, वो सब दुबई में, या सबसे ज़्यादा आपके सिंगापुर जैसे जहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स कम है, वहाँ पे जाके शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप क्या? यानी घर बना के रह रहे हैं। हाँ, रह रहे हैं। सिंगापुर नहीं रहेगा? रहेगा नहीं? रहेगा ना। और दुबई? हाँ, दुबई का क्या बोलूं क्या बोलूं, मैंने बोला था ना, वहीं पर रेगिस्तान में ऐसा सा भूकंप होगा, नदियाँ, समंदर, पहाड़ियाँ सृष्टि होगा, वो फिर हरा भरा बनेगा। तो उसके लिए प्रकृति पंचभूत को प्रभुत जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, तो कैसे ये छोटे छोटे मानव जीव रहेंगे? तो ये बताओ कि जो भी बच्चे विदेश जा रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए? मैं तो बोलूँ ना, ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ये शायद जल में समाधि ले ले। अच्छा, तो कब तक? 2026 में? 26, 27, 28 के बीच में होगा, हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। 26 में भी शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े प्रलय देख के लोग भागेंगे। वहाँ रहने के, भारत ये शेल्टर स्थान है। अच्छा। भारत को विश्व के लोग बोले एप्लीकेशन देंगे, हमको सिटीजन बनाओ, हम भारत में रहेंगे, इस देश में प्रभु है, ये देवभूमि है, यहाँ धर्म है। तो भारत की ओर आए सब, बाहर को क्यों जाते हैं? अपना देश में तो सब कुछ। पर इसका भी एक इलाज है। मैं कहता हूँ, दिल्ली में रहते हुए भी अगर हम मांस, मछली, मदिरा, मांस छोड़ देंगे, तप, सूर्य, दया, दान को पालन करेंगे, और त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, दिल्ली में अगर बड़ा विनाश भी होगा, तभी भी उसका कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं बिगड़ा? नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है। तो इसलिए एक बात पर मैं हमेशा कहता हूँ, धर्म को पकड़ो। धर्म के रज्जू से हम पार हो सकते हैं। धर्म नहीं तो विनाश होंगे। एक तरफ से धर्म, एक धर्म से पाप। जो पाप को पकड़े हैं वो विनाश होंगे, धर्म बच। बिल्कुल।